अरे भाई, एक सवाल पूछूं? अगर मैं बोलूं कि शिव का तीसरा नेत्र कोई लेजर बीम नहीं है, कोई हॉलीवुड वाली सुपर पावर नहीं, कोई आंख खुली और दुनिया खत्म सीन नहीं, तो तू मानेगा? सच बता, हम बचपन से क्या देखते आए हैं? शिव गुस्सा हुए, आंख खुली, आग निकली, सब भस्म। पर एक बात सोच, अगर तीसरा नेत्र सिर्फ आंख होता ना, तो आज हर मूर्ति में, हर फोटो में शिव आंख खोल के बैठे होते। पर रे बाबा, तीसरा नेत्र दिखता नहीं, महसूस होता है। और आज मैं तुझे भगवान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं तुझे तेरे ही दिमाग के अंदर ले जाने वाला हूं। बना रहना मारे भाई, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ सुनने का नहीं, समझने का है। और हां, रौला पक्का होने वाला है। देखो भाई, सीधी सी बात है, हम दो आंखों से क्या देखते हैं? गाड़ी, बंगला, मोबाइल, लोग, स्टेटस। जो दिखता है वही सच लगता है। पर कभी ये फील हुआ है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से कुछ मिसिंग है? रे बाबा, वही गैप है तीसरा नेत्र। शिव का तीसरा नेत्र ये बोलता है कि असली दृष्टि बाहर नहीं, अंदर होती है। जैसे फोन में ना, स्क्रीन सबको दिखती है, पर बैकएंड में सिस्टम चलता रहता है। तीसरा नेत्र वही बैकएंड एक्सेस है। ये आंख शरीर के लिए नहीं, ये आत्मा को जगाने का अलार्म है। और अलार्म का काम क्या होता है? सुलाना नहीं, जगाना। जो इस अलार्म को इग्नोर करता है ना, वो जिंदा रह के भी ऑटो मोड पे जीता है। ऑफिस, घर, मोबाइल, नींद, रिपीट। शिव बोलते हैं, बस भाई, अब उठ जा। दो आंखों की सीमा, तीसरी आंख का ज्ञान। अब थोड़ा प्रैक्टिकल समझ। दो आंखें दुनिया को कैसे देखती हैं? कंपेयर करके। ये मेरा है, वो तेरा है। तू आगे, मैं पीछे। तू सही, मैं गलत। बस इसी को बोलते हैं द्वैता। जैसे बिजनेस में होता है ना, प्रॉफिट या लॉस, क्लाइंट या कंपेटिटर, जीत या हार। दिमाग हमेशा टेंशन में, क्योंकि गेम ही ऐसा है। पर तीसरा नेत्र आके बोलता है, भाई रुक, इस गेम के रूल्स ही गलत हैं। तीसरी आंख से दुनिया ब्लैक या व्हाइट नहीं होती, क्लियर होती है। जब क्लैरिटी आ जाती है ना, तो दिमाग रिएक्ट नहीं करता, पॉज लेता है, समझता है। और यही फर्क है रोड रेज और मैच्योरिटी में। जो समझ गया वही आगे निकला, बाकी सिर्फ रौला करते रह गए। कामदेव भस्म, इच्छाओं का विनाश। अब आता है सबसे वायरल सीन, सबसे मिसअंडरस्टूड सीन। कामदेव को जला दिया। लोग बोलते हैं, देखा, शिव को गुस्सा आ गया। अरे भाई, अगर शिव गुस्से वाले होते ना, तो ये दुनिया कब की भस्म हो चुकी होती। समझ ले ध्यान से, कामदेव कोई बाहर का देव नहीं है। कामदेव इक्वल्स अंदर की आवाज। वो आवाज जो बोलती है, बस थोड़ा और, इस बार कंट्रोल छोड़ दे, बाद में देखेंगे। यही वासना है, यही लालच है। और प्रॉब्लम ये नहीं कि डिजायर आती है, प्रॉब्लम ये है कि डिजायर ड्राइवर सीट पे बैठ जाती है। शिव ने कामदेव को जला के ये नहीं बोला डिजायर गलत है, उन्होंने बोला डिजायर का कंट्रोल गलत है। जिम का एग्जाम्पल ले, वेट उठाना गलत नहीं, गलत है बिना फॉर्म के उठाना। ट्रेनर चिल्लाता है ना, कंट्रोल भाई, फॉर्म सही रख। बस वही शिव ने किया, डिजायर का फॉर्म ठीक कर दिया। और जब डिजायर शांत होती है ना, तब आत्मा का अपग्रेड स्टार्ट होता है। अग्नि का अर्थ क्रोध नहीं, विवेक। अब यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं तीसरे नेत्र से निकली आग मतलब गुस्सा। गलत मारे भाई, बिल्कुल गलत। सोच, अगर वो आग गुस्से की होती ना, तो पहला शिकार कौन होता? ये दुनिया? नहीं, हम जैसे लोग। वो आग है विवेक की, क्लैरिटी की, सच की। जैसे मोबाइल का टॉर्च। टॉर्च अंधेरे से लड़ता नहीं, ना ही चिल्लाता है, तू अंधेरा है। वो बस ऑन होता है और अंधेरा अपने आप गायब। तीसरा नेत्र भी वही करता है। वो बोलता है, ये झूठ है, ये भ्रम है, ये अहंकार है। और जो चीज सच के सामने खड़ी होती है, वो जल जाती है। और एक कड़वी बात सुन, सच सबसे ज्यादा जलाता है। इसलिए जब तीसरा नेत्र खुलता है ना, तो सबसे पहले दर्द होता है, क्योंकि तू खुद को देख रहा होता है बिना फिल्टर के। अजना चक्र, योगिक दृष्टि। अब थोड़ा अंदर की जर्नी। तीसरा नेत्र जुड़ा है अजना चक्र से। फैंटेसी नहीं है ये, कोई मार्वल का पॉइंट नहीं। अजना चक्र मतलब कमांड सेंटर, जहां से डिसीजन निकलते हैं, जहां से फोकस आता है,
जहां से क्लैरिटी बर्थ लेती है। और एक बात क्लियर कर ले, ये चक्र शॉर्टकट से नहीं खुलता। ना कोई बाबा का हाथ, ना कोई मंत्र का जुगाड़, ना कोई एक रात का चमत्कार। इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, रोज का काम, सेल्फ कंट्रोल। जैसे बिजनेस खड़ा करने के लिए रोज उठना पड़ता है ना, चाहे मन हो या ना हो, वैसे ही कॉन्शियसनेस भी बिल्ड होती है। जो बोले बस आंख बंद करो और सब मिल जाएगा, समझ ले वो तुम्हें बेच रहा है। शिव का रास्ता मुश्किल है पर असली है। पीनियल ग्लैंड, साइंस का नजरिया। अब बोलेगा कोई, भाई ये सब मैथोलॉजी है। अरे रे बाबा, साइंस को भी बोलने दे। मॉडर्न साइंस बोलती है तीसरा नेत्र, पीनियल ग्लैंड। ये ग्लैंड कंट्रोल करता है स्लीप साइकिल, हॉर्मोन्स और परसेप्शन। मतलब तुम कैसे सोचते हो, कैसे महसूस करते हो, कैसे दुनिया को देखते हो। अब सवाल ये है, ये ग्लैंड बीच में ही क्यों है, बिल्कुल सेंटर में? कोइंसिडेंस? कोनी भाई, जो ऋषि हजारों साल पहले बोल गए, साइंस आज उसको लैब में प्रूव कर रही है। रे बाबा, पुराने लोग अनपढ़ नहीं थे, उनके पास गूगल नहीं था, पर अंतर्दृष्टि थी, और तीसरा नेत्र उसी दृष्टि का नाम है। अंधी श्रद्धा का अंत। अब एक कड़क सच सुन मारे भाई, तीसरा नेत्र खुलना मतलब अंधी श्रद्धा का खत्मा। लोग सोचते हैं भक्ति का मतलब है बस मान लेना, प्रश्न मत कर, सोच मत। पर शिव का स्टाइल अलग है। शिव बोलते हैं प्रश्न कर। जो बिना सोचे मानता है ना, वो भक्त नहीं होता, वो सिर्फ फॉलोअर होता है। और फॉलोअर का क्या होता है? वो भीड़ का हिस्सा होता है, सोच उसकी नहीं होती। शिव भक्ति का मतलब है लॉजिक और डिवोशन। मतलब दिल से मान, पर दिमाग को लॉक मत कर। दिमाग का इस्तेमाल भी पूजा है माए भाई। और जो ये समझ गया, उसका तीसरा नेत्र आधा खुल चुका होता है। अब बात करते हैं महाकाल की। शिव को महाकाल क्यों बोला जाता है? क्योंकि तीसरा नेत्र समय के पार देखता है। हम क्या करते हैं? पास्ट का दुख लेके बैठे रहते हैं, फ्यूचर की टेंशन पे मर जाते हैं, और प्रेजेंट वो तो हाथ से निकल जाता है। पर महाकाल बोलते हैं, टाइम तुझसे बड़ा नहीं, तू टाइम का हिस्सा है। जब तू ये समझ लेता है ना कि समय सबको खा जाता है, तो डर खत्म हो जाता है। जॉब गई, बिजनेस गिरा, रिश्ता टूटा, महाकाल बस मुस्कुरा के बोलते हैं, ये भी गुजर जाएगा। और जो समय को समझ गया, उसका तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल जाता है। अब सवाल ये है हमारे भाई, आज के युग में तीसरा नेत्र का मतलब क्या? सीधा बोलता हूं, आज तीसरा नेत्र कोई चमकदार रोशनी नहीं है। आज तीसरा नेत्र है क्लैरिटी। रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड। भोग नहीं, बैलेंस। भ्रम नहीं, बोध। मतलब इमोशंस को गाड़ी चलाने दे, पर स्टीयरिंग उनके हाथ में मत दे। आज के टाइम में जो अपने इमोशंस पे काबू में है ना, वही असली पावरफुल है। तीसरा नेत्र का मतलब है लाइफ को कॉन्शियसली जीना, ऑटो मोड पे नहीं। और अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट मारे भाई, याद रख, शिवा का तीसरा नेत्र दुनिया जलाने के लिए नहीं है। ये उस अंधेरे के लिए है जो इंसान अपने अंदर सालों से पाल के बैठा है। गुस्सा, लालच, ईगो, फियर। जब तीसरा नेत्र खुलता है ना, तो कोई सुपर हीरो पैदा नहीं होता, कोई आसमान में उड़ता नहीं, कोई लाइटनिंग नहीं गिरती। बस एक चीज होती है, इंसान जाग जाता है। और जो जाग गया ना मारे भाई, उसे फिर कोई झूठ, कोई भ्रम, कोई रौला हिला नहीं सकता। इसीलिए शिव भोले हैं, क्योंकि सच देखने के बाद सिर्फ भोला ही बचा रहता है। अगर खुद को भोले का असली भक्त समझते हो, तो इस वीडियो को लाइक, इस भक्त के चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। बोल हर हर महादेव।